जय श्री गणेश। वैभव लक्ष्मी माता की जय। आज है मेरे शुक्रवार। मैं वैभव लक्ष्मी माता का मैं व्रत कर रही हूँ, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ मैं सिंपल सा कम चीज़ों से कैसे पूजा कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो ये है मेरा पूजा कंप्लीट मेरे हो गए थे। और इसके बाद ये है मेरा सामग्री जो मैंने क्या क्या ली। एक माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का बुक चाहिए, उसमें आपको 2-3 जो भी चुनरी चाहिए होराने के लिए। और फोटो है श्रीयंत्र, बहुत ज़रूरी श्रीयंत्र और लक्ष्मी माता का प्रतिभा फोटो आपको जो भी आपको वो ज़रूरी है। और उसके बाद माला फूल ये सब आपको चाहिए। और सबसे पहले यहाँ पे मैं ले लूँ एक पाटा पे मैं लाल आसन लगा ली हूँ। आसन लगाने के बाद यहाँ पे गंगा जल से शुद्ध करूँगी। शुद्ध करने के बाद यहाँ पे मैं बनाऊँगी, जहाँ पे मैं लक्ष्मी जी को भी विराजमान करूँगी, स्थापित करूँगी, वहाँ पे मैं स्वास्तिक बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं सिंपल तरीका से कैसे स्वास्तिक बना रही हूँ। मैं 3-3 करके एक लाइने से मैं 9 बिंदु लगा ली हूँ और फिर 9 बिंदु को मैं मिलाऊँगी। तो जिसको नहीं जिन्हें आता बनाने, वो मुझे भी नहीं आता है, लेकिन मैं ऐसे सीखी बनाने के लिए, तो मैं बना लेती हूँ। बहुत अच्छा से बन जाते हैं। तो आप लोग को भी नहीं आता तो आप लोग बना सकते हैं। 3-3 कर सामने सामने आप 9 बिंदु लगा ले। अब बस सबको बिंदु को मिला दे, बहुत आसानी से बन जाता है। तो यहाँ पे मैं लक्ष्मी माता को और श्रीयंत्र को स्थापित करूँगी और यहाँ पे दोनों साइड में लॉक कर लूँगी। 2-2 टीका साइड में लगा ले, तो रिद्धि सिद्धि और जो है दोनों बच्चे वो टीका से बनते हैं। तो यहाँ पे लॉक कर दी। और फिर जहाँ पे मैं गणेश जी को स्थापित करूँगी वहाँ पे अरवा चावल और मैं हल्दी का आसन लगा दूँगी। तो देखिए मेरे स्वास्तिक बन के हो गए, बहुत ही ईजी रेडी। और यहाँ पे मैं भर रही हूँ ये कलश के नीचे रखने के लिए चावल। और ये भर ली मैं 1 मुट्ठी चावल भर ली हूँ कलश के नीचे रखने के लिए। और यहाँ पे मैं गणेश जी को विराजमान करने के लिए मैं यहाँ पे हल्दी और अरवा चावल जो होता है वो मैं लगा दी हूँ आसन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गणेश जी को विराजमान करूँगी। उसके बाद लक्ष्मी जी विष्णु भगवान का आप कोई सा भी ले सकते हैं फोटो। तो यहाँ पे मैं लक्ष्मी जी विष्णु जी साथ में ली हूँ। आपका साथ है अलग हो, आप कोई सा भी लक्ष्मी जी का फोटो ले सकते हैं। और यहाँ पे श्रीयंत्र है, श्रीयंत्र रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि श्रीयंत्र से ही पूजा पूरा होता है। और यहाँ पे मैं स्वास्तिक बना रही हूँ कलश में। तो यहाँ पे मैं एक ले ली हूँ लुटनी, उसमें मैं कलावा बांध ली हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्वास्तिक बनाकर। और इसके बाद मैं इसमें कलश में मैं गंगा जल पानी और जो शुद्ध पानी दोनों मिलाकर मैं रख ली हूँ। अब मैं कलश में डालूँगी इसमें अरवा चावल, सुपारी, पैसा, फूल, ये सब है जो मैं डाल रही हूँ। देखिए लौंग इलायची, तो ये सब मैं डालकर कलश में, और कलश को मैं रख दूंगी। जहाँ पे मैं चावल रखी हूँ 1 मुट्ठी प्लेट में करके मैं रखी हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूंगी हल्दी, थोड़ा सा कुमकुम डालने के बाद कलश यहाँ पे मैं रख दी हूँ। और उसके ऊपर मैं रखूँगी कुछ सोना का जो भी है रखा जाता है वस्तु, जो कुछ भी गहना आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक प्लेट ले ली हूँ, इसमें मैं सोना का रखी हूँ कान वाला। तो इसमें छोटा सा कान वाला था तो मैं वो रख दी हूँ। और उसके बाद अब यहाँ पे मैं दीपक प्रज्वलित करूँगी। तो उसके लिए मैंने 3 दीपक बना ली हूँ। एक दीपक मैं अभी लगाऊंगी, एक से आरती करूंगी और एक मैं बाहर में मैं लगाऊंगी। तो इसीलिए यहाँ पे मैं 3 दिया बना ली हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे दीपक को भी मैं पूजा कर लूँगी, कलश को भी, गणेश जी को, लक्ष्मी को, श्रीयंत्र, सब भगवान जी को, सबको मैं बारी से पूजा कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं पानी छिड़क कर पोंछ लूँगी कपड़ा से, जो स्नान कराने का जो काम होता है मैं वो कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे हो गए हैं। अब उसके बाद वस्त्र दूंगी मैं यहाँ पे नया वस्त्र। अगर आपके पास नया नहीं तो पुराना भी दे सकते हैं, या नहीं है तो आप धागा भी, जो कच्चा धागा तो वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं न्यू वस्त्र मैं लाई हूँ क्योंकि फर्स्ट डे है, तो मैं न्यू वस्त्र लाई हूँ। तो यहाँ पे जितने भगवान जी हैं, मतलब गणेश जी और लक्ष्मी जी, विष्णु जी और श्रीयंत्र, सब भगवान जी को मैं यहाँ पे, माता रानी को मैं यहाँ पे वस्त्र लगाने के बाद अब कच्चा धागा भी चढ़ाऊँगी लास्ट में। और यहाँ पे मैं दीपक को पूजा करूँगी। दीपक के नीचे मैं चावल और फूल रखी हूँ और यहाँ पे पूजा करूँगी मैं दीपक को। पानी गंगा जल डालकर, फूल चढ़ाकर, कुमकुम लगाकर पहले पूजा कर ली दीपक को, क्योंकि आंगनी हमारी साक्षी होती है। कुछ भी पूजा करने से पहले, कोई भी पूजा करने से पहले आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं दीपक को पूजा करने के बाद मैं कलश को पूजा करूँगी। जो गहना मैं रखी हूँ, जो भी सोना, और मैं 1 सोना रखी, 1 रुपया पैसा रखी हूँ। तो अगर आपके पास सोना नहीं हो तो आप पैसा भी रख के कर सकते हैं, या चांदी हो, जो भी हो आप रख के कर। लेकिन हाँ रखना जरूरी रहता है लक्ष्मी, तो आप पैसा रखना जरूरी है। तो अगर आप पैसा है तो आप पैसा रख सकते हैं, सोना नहीं है तो नहीं है तो आप पैसा सोना दोनों रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर ली हूँ गहना को पूजा, कुमकुम हल्दी लगाकर फूल चढ़ा दी अच्छा से। फिर इसके बाद मैं श्री गणेश जी को पूजा करूँगी। गणेश जी को माला पहना दी, अक्षत, कुमकुम, हल्दी और सिंदूर लगाने के बाद फिर श्रीयंत्र को पूजा करूँगी। फिर
लक्ष्मी जी विष्णु जी को पूजा करूँगी। आपको जैसे पूजा करते हैं वैसे आपको पूजा करना है। उसके बाद पूजा करने के बाद मैं कुमकुम लगाने के बाद अरवा चावल छीट दी। उसके बाद मैं माला पहना दी हूँ। मैं वस्त्र पहले ही पहना दी थी। और यहाँ पे आपको लाल फूल ज़रूर चढ़ाना है क्योंकि लक्ष्मी जी का प्रिय होता है लाल फूल। तो मैं यहाँ पे लाल फूल में ली हूँ। यहाँ पे हुडूर भी चढ़ाऊँगी और गुलाब का फूल ली हूँ। और यहाँ पे गणेश जी को मैं, आपके पास जनेऊ हो तो अब जनेऊ भी आप चढ़ा सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे दुभी, अब गणेश जी को प्रिय दुभी, तो आप जनेऊ दुभी ये सब गणेश जी को आप चढ़ाएं। और यहाँ पे देखिए पान की पत्ता में फूल, लौंग, इलायची और सुपारी, हल्दी और अरवा चावल ये सब मैं भगवान जी के पास, भगवान जी के नाम लेकर मैं गोर लगकर रख दूँगी माता लक्ष्मी के स्थान पे। तो यहाँ पे मैं रख दी हूँ। अब गुड़ लग लूँगी। और यहाँ पे देखिए कमल का फूल अगर हो तो आप ज़रूर चढ़ाएं, नहीं हो तो कम से कम फर्स्ट और लास्ट डे ज़रूर चढ़ाएं। अगर हर शुक्रवार को मिले तो आप हर शुक्रवार को चढ़ा सकते हैं, नहीं हो तो कम से कम फर्स्ट और लास्ट को जरूर चढ़ाते। यहाँ पे माँ लक्ष्मी को कमल का फूल बहुत प्रिय है तो यहाँ पे मैं कमल का फूल भी चढ़ा दी हूँ, गुलाब का फूल चढ़ा दी। उसके बाद मैं हुरूर का फूल चढ़ा रही हूँ। लाल फूल चढ़ाना है तो मैं हुरूर का या गेंदा का कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं, लेकिन लाल फूल ज़्यादा प्रिय है। तो देखिए यहाँ पे जो फूल है थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे सजा दूंगी क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है, पूजा पाठ में फूल से सजाने बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चारपड़ी में थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर दूंगी क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे है। और ऐसे आप चाहें तो आप हर शुक्रवार को आप ऐसे ही कर सकते हैं, और नहीं है तो आप कम चीज़ों से भी कर सकते हैं। मैं सिंपल तरीका से करूँ। यहाँ पे मैं माँ वैभव लक्ष्मी का मैं कथा बुक ली हूँ। अब मैं बुक को भी पूजा कर लूँगी चंदन लगाकर, ये रोड़ी और हल्दी लगा लूँगी। लगाने के बाद मैं चावल छीट कर अब मैं उपवास के रूप में मैं इसमें इनको जितने भी भगवान जी यहाँ पे गणेश जी, लक्ष्मी जी, सब भगवान जी को मैं कच्चा धागा चढ़ाऊँगी। आप हर बार, अगर आप हर बार चुंदरी नहीं चढ़ा सकते क्योंकि हर बार तो आप चुंदरी चढ़ा नहीं सकते, तो आप कच्चा धागा ही हर बार चढ़ाएं वस्त्र के रूप में। सबसे पहले मैं यहाँ पे भोग लगाऊंगी गणेश जी को। और मैं यहाँ पे खीर का बनाई हूँ क्योंकि माता लक्ष्मी को जब भी वैभव लक्ष्मी का व्रत करें तो हो सके तो आप लोग खीर जरूर बनाएं क्योंकि माता लक्ष्मी को प्रिय भोग है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गणेश जी को भोग लगाई हूँ केला और अनार का लगाई हूँ और खीर का। और अनार माता लक्ष्मी कुछ भी मतलब रेड चीज़ ही मतलब ज़्यादा प्रिय है तो यहाँ पे मैं अनार का भोग लगाई हूँ। आप चाहे तो सेब का भी लगा सकते हैं, मैं लेकिन अनार केला 2 फल रखी हूँ और मैं खीर बनाई हूँ। उसके बाद मैं विष्णु जी को भी भोग लगा दी, मतलब भगवान जी, सब भगवान जी को मैं जो है यहाँ पे विराजमान है। और उसके बाद मैं यहाँ पे अबीर भी लगा देती हूँ क्योंकि बसंत पंचमी है तो यहाँ पे मैं अबीर भी भगवान जी को, जो भी है सब भगवान जी को मैं अबीर भी लगा दी। देखिए कितना सिंपल तरीका से मैं पूजा की। मेरी पूजा हो गया संपूर्ण, पूरा हो गया है। अब मैं कथा पढ़ूँगी और लास्ट में मैं यहाँ पे इतर जो गुलाब का जो होता है सेंट वो मैं यहाँ पे मार दी हूँ सब भगवान जी को। मारने के बाद अब मैं गोड़ लग लूँगी। गोड़ लगने के बाद उसके बाद यहाँ पे धूप बत्ती जला ली हूँ और उसके बाद मैं अब यहाँ पे कथा पढ़ूँगी, बुक पढ़ूँगी। तो देखिए पूजा जिन लोगों को नहीं आता वो लोग भी कर सकते हैं आराम से, बहुत मतलब जितना कम चीज़ों से आप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत चीज़ चाहिए, जितना श्रद्धा, जितना शक्ति, उतना चीज़ों से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे बुक पढ़ना है और मैं कैसे बुक पढ़ना है वो मैं वीडियो नहीं डालूँ, इसका भी मैं वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों को विस्तार से डालूंगी। और देखिए बुक में श्री यंत्र है तो श्री यंत्र और लक्ष्मी जी और गणेश जी का फोटो है तो आप उन्हें भी पूजा कर लीजिए कि बुक में श्री यंत्र दिया हुआ रहता है। तो आप भगवान जी सब जो भी श्री यंत्र सबको पूजा कर ले। और यहाँ पे माता का प्रतिमा है तो उसमें आप जितने भी हैं सबको पढ़ते हुए, सब माता का नाम लेते हुए पढ़ते हुए, सब कुछ कुमकुम और चावल फूल छीटते हुए और हल्दी कुमकुम लगाते हुए आपको पूजा करने के बाद बुक पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए मेरा पूजा हो गया है संपूर्ण। तो अब मैं करूँगी यहाँ पे आरती। आरती करने से पहले मैं यहाँ पे हवन करूँगी। तो मैं यहाँ पे हुमाद कपूर जलाकर पहले भगवान जी का नाम लेकर मैं यहाँ पे हवन कर लूँगी क्योंकि हुमाद करना हवन करना बहुत अच्छा होता है कोई भी पूजा पाठ में। अगर आप हर शुक्रवार को नहीं कर सकते तो आप कम से कम फर्स्ट और लास्ट को करें। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पे बुक निकालूंगी और यहाँ बुक में दिया हुआ है पीछे आरती लक्ष्मी जी का। तो यहाँ पे मैं अब आरती करूँगी। दुर्गा रूप निरंजनी
संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई आरती को धाता, जो कोई आरती तुमको धाता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम लक्ष्मी माता तुम जग पताल निवासनी, तुम ही सुखदाता, मैया तुम ही सुखदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशनी, सब निधि की दाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब संभव हो जाता, मैया सब संभव हो जाता। सब सतगुण आता, सतगुण सब आता, सब संभव हो जाता। जय लक्ष्मी माता मन नहीं घबराता, जय लक्ष्मी माता तुम बिन यज्ञ न पावे, न कोई पाता। खाने पाने के अरब, खाने पाने के वैभव, सब तुमसे आता। ओ लक्ष्मी माता सतगुण मंदिर सुंदर, सुदर्शी न जाता। रखते चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता रक्त चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। न महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर मैया कहता शिवानंद स्वामी, आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। मैया लक्ष्मी माता बोलो भगवती महालक्ष्मी की जय, बोलो भगवती महालक्ष्मी की जय। ये आरती हो गई, कंप्लीट हो गए। तो मैं पूरे घर में दिखाकर आती भगवान जी जहाँ पे घर में वहाँ पे दिखा दी। अब मैं भगवान जी को भी आरती यहाँ पे पानी निहुच के दे दूँगी, और उसको भगवान जी को दिखाने के बाद मैं खुद भी ले लूँगी। घर में सबको मैं दे दूँगी। और यहाँ पर भी जो हवन में हूँ बात की थी वो उसमें भी मैं कुछ मीठा डालकर पानी निहुच कर, और यहाँ पे मेरी पूजा कंप्लीट हो। आरती के बाद कुछ पढ़ना रहता है तो उसे आप बुक में आप खरीदेंगे तो आपको सब कुछ उसमें नियम दिया हुआ कैसे क्या करना है। और अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आगे भी इसका वीडियो डालूंगी कि कैसे क्या किया जाता है। मैं बुक भी डालूंगी, बुक का भी इसमें मैं नहीं डालूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता। और इसके सब पूजा होने के बाद लास्ट में भगवान जी को पानी निहुच कर घंटी बजाकर अब मैं गोड़ लग लूँगी। तो मेरा पूजा हुआ है, पूरा हो गया है। तो बहुत मैं सिंपल तरीक़ा से की हूँ। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और कैसा लगा मेरा पूजा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप लोग कैसे करते वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये मेरा फर्स्ट शुक्रवार था आज, और आपको फर्स्ट शुक्रवार को ही संकल्प ले लेना आप कितना करिएगा। कम से कम 11, 21, 51 कितना आपको करना है। जितना भी आपका बुक में लिखा हुआ है कम से कम 11 रहता है, तो आपको फर्स्ट शुक्रवार को ही संकल्प ले लेना है। तो मैं आज ही संकल्प ले ली हूँ कि मुझे कितना करना है। आपको पूजा से पहले आपको संकल्प ले लेना है। तो मेरा आज फर्स्ट शुक्रवार मेरा हो गया है पूरा। तो यहाँ पे मेरे कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप कुछ भी चाय पानी कुछ भी ले सकते हैं, और आपको अगर नहीं बनता तो आप पूजा से पहले भी चाय पानी ले सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लेती, मैं पूजा के बाद लेती। यही पूजा शाम को होता है, दोनों शाम मिलने के बाद। तो मिलती है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये मेरे पूजा